एकदम से जब एफआईआर आती है उसमें लिखा होता है जी नाज़िश जहांगीर ने मुझसे 25 लाख रुपए लिए कि वो मुझे प्रोजेक्ट देंगी। नाज़िश जहांगीर ने बात कहाँ की है? 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट है ना, उसको कहें ये जो एफिडेविट दिखा रही है इसका जो ऑफिशियल मामला आता है वो किधर है? 5 लाख की बैंक ट्रांजैक्शंस मौजूद है मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में। बिल्कुल मौजूद है। शूटिंग्स पे मिलना है, ठीक है ना। एक जब एक मामला डेवलप हो जाते हैं तो फिर इंसान ट्रस्ट कर सकता है बड़ी अमाउंट्स में, बड़े मामलात में। तो सर अब कहानी आगाज कहाँ से होती है? आगाज यहाँ से होती है कि वो कहती है कि असवद मेरी ना जियो में बात चल रही है अब्दुल्ला कादवानी साहब से, 7 स्काई से। तो आपको पता है इंडस्ट्री बड़ी नेपोटिज्म में, तो एक अमाउंट अगर आप मुझे ट्रांसफर कर दो, मैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट ले लूँ, तो इसमें आप लीड हीरो आ जाओ, मैं इसमें लीड हीरोइन आती हूँ, मैंने ऑलरेडी उनके साथ काम किया हुआ है। तो एक अमाउंट वो मांग रहे हैं, तो मैं एज अ मीडिएटर, एज अ मिडल मैन बन के तो मैं वो अमाउंट उनको देती हूँ, आप मुझे बैंक ट्रांसफ़र करो तो मैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट ले लूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो सर वो मैंने अमाउंट मांग रही थी 2.5 मिलियन, जो पीक किया में 25 लाख रुपए। 10 लाख उन्होंने एक मार्च में अपने अकाउंट में ट्रांजेक्ट करवाया और 15 लाख उन्होंने ट्रांजेक्ट करवाया मई में। सर कुछ दिन गुजर गए, कुछ महीने गुजर गए, ना कॉन्ट्रैक्ट आया, ना ही वो पैसे मिले। एंड देन इसी टाइम पीरियड के दौरान जब मैं वेट कर रहा था उस अपॉर्चुनिटी का, तो उन्होंने कहा कि मुझे ना एक गाड़ी चलाने के लिए चाहिए, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैंने एक इम्प्रेशन देना इंडस्ट्री पे कि ये जो गाड़ी है वो मेरी अपनी है और मैं बड़ी वेल ऑफ हूँ और प्रोड्यूसर्स मुझे कास्ट करेंगे, एक्ट्रेस में मेरी फेम बनेगी। सर वो गाड़ी मानतन चलाने के लिए दी कुछ रोज़ के लिए, वो कुछ रोज़ कुछ महीने में गुजर गए। सिटी गाड़ी थी, होंडा सिटी 2023 मॉडल था, 5.2 मिलियन की गाड़ी थी। तो उसके बाद वो भी दी और वो गाड़ी भी वापस नहीं की, उस पर भी कब्जा जमा लिया उसने, ठीक है। एंड देन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब मैं अभी इस मामले को लेके ये कन्फ्रंट नहीं कर रहा कि रिटर्न माय मनी या वेयर्स माय कॉन्ट्रैक्ट या वेयर्स माय एसेट या वेयर्स माय व्हीकल, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि यू हैव चेंज्ड, मतलब क्या मामलात हैं, क्या हो रहा है, ठीक है ना। मतलब कि उसने जब ये चीज़ें ले ली, अपना गोल पूरा कर लिया, तो उसने जो फ्रॉड और अपना करप्ट माइंड से जो मामलात कर लिए, उसके बाद उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सी गाड़ी, कौन से पैसे, असफद हारून अब है कौन, मैं तो जानती नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या मामला था। 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट है ना, उसको कहें ये जो एफिडेविट दिखा रही है इसका जो ऑफिशियल मामला आता है वो किधर है? इधर स्टैम्प हुई है, इधर पीछे साइन हुआ है, यहाँ पे वो किधर है? स्टाम्प कहाँ है? नंबर 1, 25 लाख की बैंक ट्रांजैक्शंस मौजूद है मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में। बिल्कुल मौजूद है। नंबर 1। नंबर 2, ये नाज़रीन, ये असद साहब जो बात कर रहे हैं ये वाकई बैंकिंग ट्रांजैक्शन मौजूद है। नंबर 1 ये हैं वाकई इनके अकाउंट से उनके पैसे ट्रांसफर हुए हैं। ये एकदम से जब एफआईआर आती है उसमें लिखा होता है जी नाज़िश जहांगीर ने मुझसे 25 लाख रुपए लिए कि वो मुझे प्रोजेक्ट देंगी। नाज़िश जहांगीर ने बात कहाँ की है? कहाँ का है? कोई एक मैसेज ऐसा होगा। अब चलें कॉल रिकॉर्ड्स निकालें, आप इतने लीथल कोर्ट में जा रहे हैं, जबकि कोर्ट में भी नहीं जाते, वहां से भी भाग जाते हैं। खैर, जब आप इतना लीथल लीगली जा रहे हैं, आप सोशली आके बता रहे हैं मैं इंसाफ, मैं वो सीडीआर निकल आती हैं। क्यों तारिक साहब निकल आती हैं? निकल आती है, डेफिनेटली निकल आती है, क्यों नहीं निकलती? तो सीडीआर निकला है ना कि नाज़िश ने कहा होगा कि देखो मैं ना तुम्हें प्रोजेक्ट दिलवा देती हूँ। उसने उसी प्रोडक्शन का नाम लिया जिस प्रोडक्शन के साथ मैं पिछले 4 सालों से कांस्टेंट काम कर रही हूँ। पहली बात, उसने किसी और का नाम नहीं लिया कि इसका वहां से नाम खराब हो। पूरी हर तरह से A to Z पूरी कोशिश की कि इसका नाम खराब हो, इसका करियर तबाह हो, क्योंकि उसको बड़ा लगता था कि जी मुझे यूट्यूबर्स के पास जा जाके कह रहे, देखिए इंटरव्यूज में वो कहती है कि मैं तो बड़ी प्यारी हूँ, इसका यही गरूर है, ये बहुत एरोगेंट है। अरे मैं जो भी हूँ, तुम्हारी फूफो की बेटी थोड़ी हूँ। मैं एरोगेंट हूँ, मैं प्यारी हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मैं जो भी हूँ। आपका इससे क्या लिंक है? आप जाके इंटरव्यू में मेरी ही बातें कर रहे हैं। मतलब आपको इतना फेम चाहिए, और मुझे प्रॉपर पता था, और आई गेस हाफ ऑफ द पीपल न्यू दैट कि इट्स अ फेम गेम। शायद आप भी मेरा इंटरव्यू इसी वजह से ले रहे हैं, और बहुत से और लोग भी इंटरव्यू इसी वजह से लेना चाह रहे थे कि उनको भी ये बात पता थी। आप जानते थे असफद हारून को कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता था। मैं आपको जानता था, यानी कि मेरे इल्म में था, आप मेरे इल्म में थी। असफद हारून को नहीं मैं जानता था।
कोई भी नहीं जानता था। सबको नाम क्या जुड़ा हुआ नज़र आया, नाज़िर जहांगीर। यूट्यूब पे भी लिखेंगे ना आप नाज़िर जहांगीर, तो इसकी शक्ल मेरे सामने आएगी, इसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। उसको किस चीज़ के ग्रजेस थे, मैंने इसको अपने साथ नहीं जोड़ा, क्योंकि उनकी मेंटालिटी और वे ऑफ शॉर्टकट ये था कि मैं नाज़िर के साथ जुड़ूँगा, मैं नाज़िर को सेट कर लूँगा, फिर मैं इंडस्ट्री में इन हो जाऊँगा, लड़की भी मिल जाएगी, काम भी मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता भाई, जिन्होंने मेहनतों से बनाया हो ना, वो ऐसे नहीं कर सकते, और ये शॉर्टकट हर बार नहीं चल सकते। इसको लगा था मैं डर जाऊंगी, तो सर डरने वाली तो मैं एक रब की जात से और दूसरा अपने वालिद साहब से, मैं तो दुनिया के बंदे से ना डरने वाली। मैं आज खड़ी हूं ना, मैंने छोड़ दिया हर चीज, मैं साइड पे कर देती हूँ। मैं करियर चीज, मैं एक इमेज साइड पे नहीं करूंगी जिसकी माफी नहीं है। एक मैं इस इंसान को बताऊंगी कि हर लड़की को आप एक सिफ्त में नहीं खड़ा कर सकते, और ये प्रूव है आपके पास।